Hello dear students, welcome to my channel. So please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन अक्सर बच्चे इससे बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस चैप्टर को बहुत ही ट्रेडिशनल वे से पढ़ा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कभी भी टेक्निकली या फिर एडवांसली सोचने की कोशिश नहीं करते। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, और धीरे धीरे सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करूँगा, और धीरे धीरे फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, और जो भी पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और नए क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, हम एक एक करके हर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक बार इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों हिंदी में इसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले जो इसका नाम है उसका मतलब जब हम समझते हैं हम कि आखिर ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों मान लिया कि हमसे कोई पैसे उधार लेने आया और हम उसे पैसे उधार देते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने भी समय के लिए वो हमसे पैसे लेना चाहता है। तो हम उससे जब पैसे उधार देंगे तो हम उससे कुछ ना कुछ लाभ चाहेंगे, कि क्योंकि यार हम अपना पैसा उसे दे रहे हैं, तो हम भी सोचेंगे यार हमें भी कुछ ना कुछ लाभ हो जब ये हमें पैसे लौटाए। तो माना कि आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए और 1 साल या 2 साल बाद उसने आपको 12,000 रुपये लौटाए, तो ये जो 2,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले, ये क्या हुआ, हमारा लाभ। क्या हुआ, लाभ। और इसी लाभ को हम दोस्तों कहते हैं ब्याज। यानी हमारी दी हुई मनी पर जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। लेकिन दोस्तों ब्याज का फंडा इस तरीके से नहीं है कि मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूँ और 1 साल बाद तुम मुझे उस पर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना या 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। नहीं, ब्याज का जो फंडा होता है वो कैलकुलेशन से चलता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, जिसमें कि एक अमाउंट दिया जाता है उधार, और कुछ समय होता है, कोई निश्चित समय होता है उसके लिए दिया जाता है, तथा एक दर होती है कि आखिर किस दर पर हम पैसे उधार दे रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से निर्धारित होता है कि आखिर उस निश्चित समय के बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले इन शब्द को ही समझते हैं दोस्तों, आखिर ये शब्द क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला शब्द है वो होता है दोस्तों प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है स्कूल वाला वो मत समझना इसको। प्रिंसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, तो ये मूलधन होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब जो भी हमें ब्याज मिलता है वो उस पैसे पे मिलता है जो हमने उसे उधार दिया होता है। तो वही उधार दिया हुआ पैसा, उधार दिया हुआ धन, वही प्रिंसिपल कहलाता है। यानी जो भी हम पैसे उधार देते हैं वही प्रिंसिपल होता है, उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा टर्म आता है इस चैप्टर का वो होता है टाइम, यानी कि समय। टाइम या समय, इस शब्द से हम हर वाकिफ़ हैं, हर कोई। लेकिन यहाँ पर जो इस चैप्टर में टाइम कैलकुलेट होता है वो होता है जिस समय के बाद हमें हमारा पैसा वापस लौटाया जाता है। माना कि हमने उसे 1 साल के लिए पैसा दिया, वो हमसे 1 साल के लिए पैसा लेके गया उधार, और उसने 1 साल बाद पैसा नहीं लौटाया, उसकी कोई इमरजेंसी फंस गई, और उसने हमें जो पैसा लौटाया वो कितने वक्त समय बाद लौटाया, 2 साल बाद। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा समय कैलकुलेट होगा वो 1 साल ना होकर कितना होगा, 2 साल, जबकि वो हमसे पैसा लेके गया था 1 साल के लिए, लेकिन उसने हमें लौटाएगा 2 साल बाद, तो हमारा समय हो गया 2 साल का। उसके बाद जो जो टर्म आता है इस चैप्टर में वो होता है दोस्तों रेट, यानी कि रेट को हिंदी में कहते हैं ब्याज दर। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्याज
दर, रेट परसेंटेज, इसको परसेंटेज में लिखते हैं हमेशा। तो जो रेट परसेंटेज है वो इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आपने इस चीज़ को एक बार क्लियरिटी से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आप इसी एक कंसेप्ट के बेस पे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में ही। उससे पहले हम एक दो टर्म और समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला टर्म होता है वो होता है अमाउंट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन जैसे कि इससे के नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण, मिश्रण का मतलब होता है दो चीज़ों का मिला हुआ। तो इसमें दो चीज़ जो होती हैं वो होती है, एक तो होता है मूलधन और दूसरा होता है ब्याज। यानी इन दोनों चीज़ से मिलकर क्या बनता है, मिश्र धन। यानी हमने किसी को कोई पैसा उधार दिया किसी भी निश्चित समय के लिए, तो उस निश्चित समय के लिए उस पैसे पे कुछ ब्याज भी बनेगा। तो जब वो आदमी जो हमसे पैसा उधार लेके गया है, जब वो हमें पैसे लौटाएगा तो वो हमें मूलधन भी देगा प्लस ब्याज भी देगा। तो वो जो टोटल अमाउंट होगा उसी को कहते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो ये कुछ टर्म्स थे दोस्तों इस चैप्टर के, जो कि मैंने आपको एक एक करके समझाए। अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जिसकी मैं बात कर रहा था वो होता है रेट प्रतिशत। रेट प्रतिशत यानी कि ब्याज दर। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, तो उसको बहुत ही क्लियरली समझना। मैं धीरे धीरे से समझाऊंगा, क्योंकि आपने इसको एक बार समझ लिया तो आप पूरा चैप्टर ख़त्म कर दोगे बिल्कुल ही चुटकियों में। तो रेट प्रतिशत क्या होती है, एक साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं तो 100 रुपये मूलधन पर, 100 रुपये मूलधन पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज। मिलने वाला ब्याज क्या मतलब है दोस्तों इसका, ये जो लाइन लिखी मैंने इसका क्या मतलब है, आइए डिटेल में समझते हैं थोड़ा और। 100 रुपये मूलधन पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, ब्याज दर कहलाता है, यानी कि रेट परसेंटेज कहलाता है। कैसे, माना कि मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए और एक साल बाद उसने मुझे कितने पैसे लौटाए, 105 रुपये। ठीक है दोस्तों, जब एक साल बाद उसने मुझे 105 रुपये लौटाए तो यहाँ पर जो मुझे फ़ायदा हुआ वो कितने का हुआ, 5 रुपये का। और मैंने अभी आपको बताया था जो फ़ायदा होता है वही क्या होता है, ब्याज, यानी कि हमें 5 रुपये का ब्याज मिला। अब इस रेट प्रतिशत की जो डेफिनेशन है उसको देखें तो वो कहती है कि 100 रुपये मूलधन पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज दर कहलाता है। यानी रेट प्रतिशत की जो डेफिनेशन है उसमें मूलधन 100 रुपये है और जो टाइम है वो है एक साल, और हमने जो लिखा उसमें भी मूलधन 100 रुपये है और टाइम है एक साल। तो उसके बाद जो ब्याज मिला 5 रुपये का, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, रेट प्रतिशत। यानी 100 रुपये मूलधन पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट प्रतिशत कहलाता है। तो ये होती है रेट प्रतिशत की डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन से हम बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन को हल करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन से चैप्टर के। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियरिटी से समझते हैं। माना कि हमें क्वेश्चन में जो रेट प्रतिशत दी गई है वो कितनी दी गई है, 10%। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यानी कि हमें 10% का मतलब हो गया कि हमें 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ब्याज, एक साल में 100 रुपये मूलधन पर। तो जो हमें ब्याज मिला है 10 रुपये का, ये 100 रुपये पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि मूलधन हमेशा 100 ही रुपये हो। किसी ने 100 ही रुपये उधार दिए हों, वो 200 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और जो टाइम हमने एक साल का लिया है वो भी कोई निश्चित नहीं है कि वो एक साल के लिए भी दे, लौटाने वाला आपको 4 साल भी बाद भी लौटा सकता है, 10 साल बाद भी लौटा सकता है। तो ये जो मूलधन और समय इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने फिक्स कर रखे हैं,
इनको जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं? जनरलाइज, यानी हमें किसी भी मूलधन के लिए या फिर किसी भी समय के लिए अगर वो हमसे ब्याज निकलवाने के लिए कहे तो वो हम निकाल दें। तो इसको जनरलाइज कैसे करते हैं दोस्तों? हमने अक्सर एक फार्मूला पढ़ा है ब्याज का, P/R/T/100। तो वो जो फार्मूला है वो जनरलाइज फार्मूला है, यानी किसी भी मूलधन, किसी भी रेट और किसी भी टाइम के लिए हमें ब्याज निकालने को कहेगा तो हम उस फार्मूले से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वो फार्मूला आया कहाँ से। तो दोस्तों वो फार्मूला कुछ नहीं है, जस्ट जो रेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, उसी का एलेबोरेशन है, यानी उसी को डिटेल में बस जनरलाइज कर दिया गया है। तो कैसे किया गया है समझते हैं। माना क्वेश्चन में हमें जो रेट दी गई है वो क्या है? R%। तो R% का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपये मूलधन होगा तो 1 साल बाद हमें क्या मिल जाएगा? R रुपये का ब्याज। 100 रुपये पर R रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो माना हम 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर ब्याज कितना मिल जाएगा? R/100 का। ठीक है दोस्तों, यानी 1 रुपये मूलधन पर हमें ब्याज मिल जाएगा R/100 का। अब इसको हम P मूलधन के लिए निकालना चाहें तो P मूलधन पर हमें जो ब्याज मिल जाएगा P/R/100 का। और जो हमारा समय चलता आ रहा है वो दोस्तों 1 साल ही चलता आ रहा है। ठीक है, इसको हमने अभी चेंज नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो मूलधन है अपना वो जनरलाइज कर लिया है कि अब हमें P कुछ भी दे सकता है, उसके लिए हम ब्याज निकाल लेंगे। लेकिन अभी देखें तो हमारा जो समय है वो अभी भी 1 साल बना हुआ है। तो दोस्तों इसको भी हम जनरलाइज कर देते हैं, T समय के लिए निकाल लेते हैं। तो जो P मूलधन पर 1 साल के लिए ब्याज निकल के आ रहा था P/R/100 का, R/100 का। ठीक है दोस्तों, तो वो T समय के लिए कितना निकल के आ जाएगा, उसको किसी भी T टाइम के लिए निकाल देंगे तो वो हो जाएगा P/R/T/100, क्योंकि हमने जो टाइम है वो T टाइम्स कर दिया तो ब्याज भी हमारा T टाइम्स हो गया। तो दोस्तों यही होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला निकालना मैंने आपको बता दिया कि कैसे 100 रुपये पर हमें R रुपये का ब्याज मिला, तो इस 100 रुपये मूलधन को हमने 1 रुपये में बदला, यानी 100 का भाग दे दिया तो इधर 1 बन गया, तो इधर भी 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये R/100 हो गया। फिर इसमें P का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी P का मल्टीप्लाई हो गया, P/R/100। उसके बाद जो हमारा टाइम था उसको भी हमने T बना लिया, तो जो फॉर्मूला निकल के आ गया P/R/T/100 का। ठीक है दोस्तों वैसे तो ये फार्मूला हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है इस चैप्टर के लिए, और है भी, लेकिन केवल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के लिए। तो हमें केवल बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो करने नहीं है, हमें बिल्कुल ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करने हैं और बेसिक भी करने हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा डेवलप किया जाए, कुछ ऐसे तरीके से किया जाए जिससे कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से हो जाए। तो इसलिए हम इस जो फॉर्मूला है इसको यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल ही। हमने जो अपना बेसिक लेवल अभी पढ़ा, कौन सा? रेट की डेफिनेशन वाला कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़ी ही आसानी से आप देखना। लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूले से हम कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज दिया गया है हमें P/R/T/100। तो माना दोस्तों कि मैंने अपना मूलधन P की जगह क्या कर दिया? 2P। अगर मैं P की जगह अपना मूलधन 2P कर दूँ, मतलब डबल कर दूँ मूलधन को, तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो जो हमारा ब्याज है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। यानी अगर हम R को क्या रख दें, माना R को हमने क्या कर दिया? 3 टाइम्स कर दिया, 3R। तो दोस्तों फिर यहाँ भी हमारी जो R है वो 3R हो जाएगी, तो हमारा जो SI है वो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम समय को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक मूलधन P, एक दर R और एक समय T। तो जैसे जैसे ये तीनों चीज़ें बदलेंगी उसी के हिसाब से हमारा साधारण ब्याज भी बदलेगा। तो दोस्तों हमें इन तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग ही फिर आगे चल के साधारण ब्याज निकालना होगा। तो कैसे बदलेगा साधारण ब्याज, हम वही समझ लेते हैं। तो जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या है? P/R/T/100। ठीक है दोस्तों। अब माना कि मैंने R में
जो रेट थी उसको 1/3 कर दिया, रेट को क्या कर दिया 1/3 यानी r/3। तो जो हमारा साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि फिर इस पूरी कैलकुलेशन में 3 का भाग लग जाएगा। माना कि हमने जो मूलधन है उसको 4 टाइम्स कर दिया, यानी 4p कर दिया, जो नया मूलधन है हमारा। तो जो SI है उसमें भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का। तो ओवरऑल जो हमारे SI में बदलाव हुआ वो क्या हुआ कि 4 का तो गुणा हो गया और 3 का भाग लग गया, यानी 4 का गुणा और 3 का भाग। जो हमारा पुराना SI था उसका नया SI 4/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझे। अब तो आइए अब हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करके देखते हैं शुरुआती लेवल के। और जो भी हमने अब तक सीखा, ये इस चैप्टर का पूरा बेसिक था, इसको अच्छी तरीके से समझना। अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देखना। वैसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया एक पॉइंट। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट में बताना, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी। जो कि बियॉन्ड रेट की डेफिनेशन बताई थी उसी को बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो आइए कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। माना कि हमें मूलधन जो दिया गया है, यानी मूलधन मतलब P कितना दिया गया है 10,000 रुपये। कितना दोस्तों 10। तो मूलधन दिया गया 10,000 रुपये। जो हमारी ब्याज दर थी वो दी गई हमें 7%। जो हमारा समय है टाइम वो दिया गया हमें 3 साल का 3 ईयर्स। और हमसे SI निकलवाने को बोला है। तो दोस्तों हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी रेट की उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें जो दर दी गई है वो 7% दी गई है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 1 साल में 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इसको तो हमने समझ लिया, 100 रुपये पर 1 साल में 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन हमने अब जो मूलधन माना है वो हमारा कितना है 100 रुपये, और जो टाइम है वो कितना है 1 साल। अब वहीं क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में जो हमारा मूलधन दिया गया है, क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये का, और जो समय दिया गया है 3 साल। तो उसका मतलब हम जो हमारा 100 रुपये मूलधन था उसको 10,000 बनाएंगे, और जो 1 साल जो टाइम था उसको हम 3 साल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो दोस्तों, जो भी बदलाव हम इनके साथ करेंगे मूलधन और समय के साथ, वही बदलाव फिर हमारा ब्याज में होगा। ठीक है, तो देखो इसको 10,000 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, सीधा 100 का मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 10,000। तो जब 100 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो सीधी सी बात है 100 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो ये हो जाएगा 700 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा मूलधन था वो हमने क्वेश्चन के हिसाब से बदल दिया है, 10,000 था तो वो 10,000 बना लिया है। लेकिन जो समय है वो अब भी 1 साल है, यानी समय में हमने बदलाव नहीं किया। लेकिन हमें निकालना कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो इस समय को हम 3 साल बनाएंगे। तो 3 साल के लिए इसमें तो क्या कर देंगे दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई, तो समय कितना बन जाएगा 3 साल। तो जो बदलाव हमने समय में किया फिर वही बदलाव हमें किस में करना पड़ेगा, ब्याज में। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो जो ब्याज डिपेंड करता है वो किन चीज़ों पे करता है, मूलधन, समय और दर। दर हमने ले ली थी, तो जो मूलधन था जब हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो फिर ब्याज में भी 100 का मल्टीप्लाई हुआ, और रेट में जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो फिर ब्याज में भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ। तो जो फाइनल हमारा ब्याज निकल के आया वो आया 2100 रुपये का, यानी 10,000 रुपये पर 3 साल के लिए हमें ब्याज मिलेगा 2100 रुपये का। समझे दोस्तों कैसे हमने रेट की डेफिनेशन से क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। अब माना कुछ और हमें डाटा दिया गया होता, माना हमें जो मूलधन दिया गया है वो कितना दिया गया है 250 रुपये, यानी P जो दिया गया है हमें वो है 250 रुपये, और हमें जो समय दिया गया है वो दिया गया है 2 साल 2 ईयर्स, और जो हमें रेट दी गई है वो दी गई है 5%। तो हमसे SI निकलवाने को बोला है। तो बस कुछ नहीं, जो रेट की डेफिनेशन है उसी के हिसाब से चलते हैं। 5% रेट का क्या मतलब हो गया, यानी 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये का लाभ मिलेगा, यानी 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन हमारा मूलधन 100 रुपये तो है नहीं, हमारा मूलधन है 250 रुपये, और समय भी 1 साल नहीं है, समय है 2 साल। तो पहले समय को बदल दिया, माना किसी को भी बदल सकते हैं मूलधन को या समय को। समय में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया 2 ईयर्स, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन गया। लेकिन मूलधन अभी भी 100 रुपये है, तो 100 रुपये मूलधन पर 2 साल में 10 का ब्याज मिल जाएगा। तो 100 रुपये को हम 250 में कैसे बदलेंगे, सीधी सी बात है, पहले इसको 1 में बदल लेंगे। किस में 1 में।
तो 1 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा इसमें, और फिर 250 में बदलने के लिए फिर 250 का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इसमें जो टोटल बदलाव होगा वो होगा 100 का तो डिवाइड और 250 का मल्टीप्लाई। तो 100 250 अपॉन 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 कट के हमारा मूलधन 250 बन जाएगा। तो वही बदलाव फिर हमें इधर करना पड़ेगा। तो 250 अपॉन 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो टोटल ब्याज निकल के आ जाएगा 25 रुपये का। ठीक है दोस्तों, समझे कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आगे हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल में राकेश यादव सर की बुक है और अवनी शर्मा की बुक है। तो जो भी क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर, और देखना बड़ी आसानी से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं और आपको भी कोई डाउट नहीं रहेगा।